देखा बेटा, बहुत अच्छा वीडियो था। चलो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, नो डाउट अब YouTube फ्री वाला पोर्शन था, तो प्राइम बैचेज थोड़े पेड बैचेज होते हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देने होते हैं। तो ये देखो, मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ, फिर डिटेल में आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है। तो देखो, लाइव टीचर पढ़ा रहे हैं क्लास में, उसके अलावा इंस्टेंट डाउट सोल्विंग होता है। मान लो ड्यूरिंग द क्लास आपको कोई भी डाउट आता है, तो आप डाउट सेक्शन में डालोगे और उसका तुरंत से आपको वेद रिप्लाई करेगा उसी सब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट मैं बात करूं ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। देखो, हम बच्चों को हमारे मंथन बैच के साथ फ्री में ऑल इंडिया एआईटीएस फ्री में देते हैं ऑनलाइन वर्जन। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैच के टेस्ट दे रहे हैं। बैच के टेस्ट के अलावा लास्ट टाइम में जो एआईटीएस होता है वो फ्री दिया जाता है सभी को। इस बार जो मंथन में है उनको भी फ्री में दिया गया है। तो ये एक एडिशनल फीचर है जो नॉर्मली अलग से पेड होता है और यहाँ पे फ्री है, फ्री दिया है। इसके अलावा देखो, यहाँ पे लाइव क्विज होते हैं ड्यूरिंग द क्लास, आप क्विज करवाएंगे, आप जवाब दोगे, ये भी एक फीचर है। इसके अलावा डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ठीक है। डीपीपी जनरेटर, एक्चुअल में हमारा एक पेडागोजी ऐप है, उसका पूरा एक्सेस हम दे देते हैं, जहां पे आपको बहुत सारी बुक्स हैं, वहां से आप टेस्ट जनरेट कर सकते हैं, डीपीपी जनरेट कर सकते हैं। बच्चों को काफी हेल्प हुई, बिल्कुल काफी हेल्प हुई थी और बच्चे यूज भी कर रहे हैं। ये हो गया, ये आपको पूरे एक ऐप का, एक अलग से ऐप का एक्सेस है जो यहाँ पे वेदांतु ऐप से ही आप ऑपरेट कर सकते हो। जब भी रात को आप कभी क्वेश्चन सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, आप कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स हैं उसमें। और सबसे अब जो एक पर्सनल अटेंशन वाला फीचर है ना, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के दिन भी एक्टिव है सारी चीजें, वो है टेस्ट एनालिसिस एंड एक्शनेबल इनसाइट। इसको बताना पड़ेगा सर आपको। आप देखो ये कैसे बेनिफिट है, मैं सिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप 3 घंटे का टेस्ट देते हो, तो 3 घंटे के टेस्ट को एनालाइज करोगे आप, तो 5-6 घंटे लगा दोगे और शायद उतना अच्छा एनालिसिस नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो अब वो अच्छा एनालिसिस नहीं हुआ, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे। टेस्ट का मकसद ये नहीं होता है कि बस आप टेस्ट दे करके और बस जो आता है वो तो आता है, अपनी गलतियां कैसे इंप्रूव करोगे, तो उसका एक एनालिसिस होना चाहिए। और यदि एक स्मार्ट एनालिसिस आपको तुरंत से मिल जाए, बिल्कुल पूरा एक एक चीज करके दिखा देता हूं। चलो आओ बेटा, अपन ऐप पे देखते हैं। ये है हमारा वेदांतु का ऐप, आपने डाउनलोड कर लिया होगा, चाहे मेरे साथ आप ओपन कर सकते हैं। यदि आप प्राइम बैचेज में हैं तो आपको सब चीजें यहाँ पे मैं दिखा दूंगा, वो आप भी करके देख सकते हैं। माई कोर्सेज में नीचे जाओगे, माई कोर्सेज में चलो, तो कोई भी एक बैच में चले जाते हैं। एक्चुअल में इसमें एक टेस्ट मैंने दे रखा है, मैंने दिया था, मार्क्स मत देखना उसकी। इसमें जाते हैं, ठीक है, ये टेस्ट दे रखा है। अटेम्प्टेड में जाते हैं, ये सब आप भी जा सकते हो। अपने बैच में जाओगे, मतलब बैच में जाने के बाद आप अपने टेस्ट में जाओगे और टेस्ट में अटेम्प्टेड में जाओगे, तो वहां आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। देखो ये कुछ टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है। जैसे मान लो इस टेस्ट पे चले जाते हैं अपन, तो व्यू रिपोर्ट देखते हैं, इसकी टेस्ट की रिपोर्ट, मार्क्स मत देखना। आप ये बताना पढ़नी कैसे रिपोर्ट प्रॉपर। हाँ, तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपको कहीं भी आप देखोगे तो व्यू रिपोर्ट के नाम पे आपके मार्क्स दिखेंगे, आपकी रैंक दिख जाएगी, बस हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये एनालिसिस नहीं है भाई, ये तो तू खुद भी पता कर लेगा कि ठीक है इस पेपर में इतने मार्क्स आए थे। मेन चीज है कि उस मार्क्स को भी इंप्रूव कैसे करें। जैसे इस टेस्ट में 351 मार्क्स आए 720 में से, तो अब देखो ये रिपोर्ट में क्या क्या बता रहा है मेरे को। टोटल 180 क्वेश्चन थे, 124 थे, नॉर्मल चीजें हैं। अब आओ यहाँ पे वेद का, मतलब वेद आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं, आपको एक एक चीजें इंप्रूव करवा के ही छोड़ेगा। यहाँ भी हमने वेद लगा दिया, बिल्कुल वेद बैक हैंड पे यहाँ सारा काम कर रहा है। मतलब आप जो भी कर रहे हो ना, लेक्चर देख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वेद आपको एनालाइज कर रहा होता है। और जैसे आप टेस्ट देके बाहर निकलोगे, वेद जो है हाँ वो सिलेक्शन की कुंजी है इसका मतलब। बिल्कुल, नीट 2026 में तक 2-3 महीने में जिसने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, लिटरली आपको एक एक चीज सिखा देगा कि कहां तू गलती कर रहा है। मतलब बिल्कुल पर्सनल अटेंशन। सही बताऊं, मैं धीरे धीरे इंप्रेस होता जा रहा हूँ। जैसे मैंने वो फीचर देखा, इसके बाद ये जो आप बता रहे हो, मतलब मुझे अंदर से बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है यार। सर आप ही की तो कॉपी है। हाँ वो तो बात। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो आपसे पूछते हैं, मान लो आप एक बच्चे, मतलब आपसे आप बच्चा गाइडेंस ले रहा है, सर मेरे 351 नंबर आए हैं 720 में से। तो ये रैंक वैंक तो चलो बता दिया कि भाई तेरी इतनी रैंक है, देखो इतने में ये है, और तेरे रैंक जो है नीट में यदि एग्जाम में इतने नंबर लाएगा तो 2.5 लाख आएगी। और उसने बता दिया कि तू एक बैलेंस काम कर रहा है, मतलब तेरे को नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, सब है। लेकिन अब उसको यदि पूछे सर मैं कैसे मार्क्स बढ़ाऊं, हाँ, तो आप उसको क्या कहोगे? मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, जो क्वेश्चन इजी हैं उनको कभी मत छोड़ो, पहला पॉइंट ये कहूंगा। दूसरा ये कहूंगा यार, जो पेपर में रेगुलर सब टॉपिक आते हैं उन पे अपनी इफिशियंसी 100% रखो, जैसे उन क्वेश्चन को आप हमेशा सही करो। तीसरा ये कहूंगा कि यार सिली मिस्टेक मत करो,
यही सारी बातें गाइड आप देखो, करूंगा। पर आप ये तो बात होगे नहीं। कहना बड़ा आसान है। आप तो होगे नहीं यार बच्चे हाँ, के हम तो नहीं आप होंगे, ये देखो, बात सही ये बात कहना बड़ा आसान है, लेकिन टेस्ट में हर क्वेश्चन सर थोड़ा ना कहेंगे ये क्वेश्चन हाँ। आसान था, ये इजी था। वेद आपको देख रहा है, वो आप जब टेस्ट दे रहे हो किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हो, गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो, और उसको पता है कि ये क्वेश्चन किस लेवल का है। तो जैसे ही आप पेपर दे के निकलोगे तो Interesting यहाँ है, पे देखो, देखते हैं मेरे बराबर एनालिसिस अब देखो करेगा। इसने वेद ने बता दिया, इसने 2 क्विक एक्शन बताया कि तू तुरंत से यदि समझदारी दिखाएगा और 2 चीजों को फॉलो कर लेगा तो तेरे 60 नंबर बढ़ा सकता है। मतलब वो एकदम से ऐसा नहीं कहेगा कि तू 720 पे चला जाएगा, मतलब Step by step। मतलब स्टेप बाय स्टेप तेरे 351 है, अभी तू 60 नंबर बढ़ा ले। 60 नंबर कैसे बढ़ा ले? इजी किल टॉपिक्स, जो आपने बोला कि आसान क्वेश्चन थे वो, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आसान है, ये बता रहा है। तो इसने कहा कि देखो टोटल 89 हाई वेटेज वाले चैप्टर में से आसान क्वेश्चन थे। इसने जो मुझे 59 सुना है वही छाप दिया है, मुझे लग रहा है। आप ही की तो कॉपी है। लेकिन इसने पूरा एनालिसिस उसके रिजल्ट के बेसिस, मान लो किसी के 720 में से 650 आए, उसने पर्सनल उसके हिसाब रिजल्ट से बताएगा। बिल्कुल, तुम्हारे रिजल्ट के हिसाब से तुम बेस्ट क्या कर सकते हो। जैसे उसने बताया कि भाई 59 क्वेश्चन आसान थे, तुमने 44 किए, अभी तू और बढ़ा सकता है स्कोर यहाँ से। अब तुम जानना चाहते हो यार मैंने कौन सा आसान क्वेश्चन छोड़ दिया, मैंने तो सारे किए थे। ले व्यू टॉपिक्स में जा कि इस टॉपिक के ये आसान क्वेश्चंस थे, इन टॉपिक्स पे थोड़ा और काम कर। क्या काम कर? तुरंत से स्टार्ट कर दे। मान लो टेस्ट दिया, क्वेश्चन भी आ जाएंगे। बिल्कुल जो क्वेश्चन तुमने गलत किए थे उसका टॉपिक का बता भी देगा कि तूने ये टॉपिक का क्वेश्चन गलत किया था, ये लेक्चर देख ले, छोटा सा पार्ट, पूरा लेक्चर नहीं, उस टॉपिक का निकाल के दे देगा कि ये टॉपिक पढ़ ले, फिर ले 5 क्वेश्चन कर ले। ये सारी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप बता देगा, उसी टाइम पे उसको क्लियर कर लेगा। और वो सेम क्वेश्चन दे भी देगा करने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। एक्चुअल में बेटा आप सोच के देखो, मतलब एक पेपर में कौन बताने बैठेगा आपको? मिक्स दे रखा है कि सारे ये क्वेश्चन है, बायो का भी है इसमें, फिजिक्स हाँ, सारा पूरा तीनों सब्जेक्ट में से जो गलत किया है इजी क्वेश्चन, उस टॉपिक के ऊपर वो कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, उसको कैसे पढ़ना है, वो और सारा। टाइम बच जाएगा बच्चे का। बिल्कुल, एक्चुअल में खुद कर ही नहीं सकता वो, आप टाइम चाहो से तो ज्यादा कर ही नहीं सकते। टाइम से ज्यादा एक ऐसी चीज मिली है जिससे उसके मार्क्स इंप्रूव होंगे, वो सेलेक्ट होगा। हाँ, है ना? उसी की गलती के साथ। अभी और देखो, ये आया, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो पहला था, इससे जो इजी क्वेश्चंस थे वो सही हो जाएंगे। फिर इसने बता दिया कि नेक्स्ट देखो इजी अटेम्प्ट क्वेश्चंस, मतलब ओवरऑल में जो इजी अटेम्प्ट क्वेश्चन थे कि ये तो करने थे, वो तो इजीली हाई वेटेज वाला था कि हाई वेटेज वाले तो तेरे से गलत नहीं होने चाहिए थे। उसके अलावा भी जो चैप्टर कम वेटेज के थे उसके कोई इजी क्वेश्चन थे वो भी कर सकता है। और नेक्स्ट तो गजब चीज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब कई बार क्या होता है, जो मैंने नहीं बताया वो भी इसने बता दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है बेटा, जैसे मान लो एक पेपर में नॉर्मली हम क्या करते हैं, और नीट भी ऐसा ही होता है कि कई क्वेश्चंस पहले पूछे हुए हैं वही दोबारा डाल दिए जाते हैं। मान लो अब इसने बताया कि 5 क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू डाले थे, और उन 5 क्वेश्चन में से तूने 3 अटेम्प्ट किए, मतलब 2 तो छोड़ दिए, और उसमें से भी एक सही है। मतलब 5 पीवाईक्यू थे, वो तेरे गलत नहीं होने चाहिए थे, बिल्कुल और सही बात। उसमें से तूने सिर्फ एक सही किया है। मतलब अब बच्चों को सोच, बता रहे हैं कि तेरे पीवाईक्यू भी PYQ ही सही खराब है, है। पहले उसको ठीक कर। उसको सही कर ले। मतलब इतने लेवल पे गाइडेंस हम यहाँ पे देते हैं। मतलब सही मायने में सर टीचर भी इतनी गाइडेंस नहीं दे पाएगा कि इस पेपर में इतने पीवाईक्यू थे, तुझे वो सही करने थे, इतने हार्ड लेवल क्वेश्चन थे, तूने इतने गलत किए और ये तुझे सही करने थे। ठीक है, और मैंने सुना है सर इसमें एक फीचर और है कि जैसे क्वेश्चन आपने जो गलत किए हैं उनकी प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देगा ये। हाँ बता दिया ना, जैसे मान लो मैंने कहा कि भाई कौन से, देखो इसमें व्यू क्वेश्चंस में जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर गलत किए थे। देखो ये रही कि भाई देख इसका आंसर तूने ये किया, ये सही था और ये उसका सॉल्यूशन है। अगला क्वेश्चन तूने ये गलत किया, ये सही है, ये इसका, मतलब प्रूफ है इसके पास, वो देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, सही हर एक चीज एनालाइज कर रहा है भाई। सब लोगों सिर को पे ना आके बैठ गया हाँ। एकदम आके। सुपर जैसे आप सुपर पेपर देके फीचर। बैठोगे ना, पेपर देके बाहर निकलोगे तुरंत आपको बता देगा तेरी ये गलती है। भाई इसके बाद ना सीधा पुलकित सर के पास जाके सब लोग थैंक्स जरूर बोलना। गजब लेवल की चीज पुलकित सर ने आप बनाई है। कमेंट सेक्शन में एपी सर और पुलकित सर ने जो करके दिया है ना, तो उनके हाँ। यार एकदम मतलब कमेंट भर दो यार उनके नाम से। मतलब उन्होंने जो किया है ना वो कोई नहीं कर सकता। और सुनो, अब कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे यार मंथन तो मैंने लिया ही नहीं, नीट 2026 तो आ गया, अब मंथन लेकर के ये थोड़ा ना होगा मेरा। तो उसके लिए सॉल्यूशन देखो, हम जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ला रहे हैं ना बेटा, हम जो आपके लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लाए हैं उसमें एक्टिव है। जैसे आप कोई भी वेदांतु एप्लीकेशन पे आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले करके उसको सोल्व हमने कर रहे सब पे लगा दिया हो, इसको। बिल्कुल चालू है, फायदा उठा रहे हैं बच्चे इस चीज का। आपको शायद नहीं पता है, आप नहीं फायदा उठा रहे हो। तो ये विद्या उत्सव क्या है, ये इसी के लिए तो है। हमारा पूरा मोटिव ये है कि यार नीट 2026 आ गया है, अभी भी जाग जाओ, क्योंकि सारे बच्चे फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो भी
ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज लेगा। आज भी यदि तुम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज बुक करोगे और उसके जो टेस्ट दोगे ऑनलाइन, सब पे ये एनालिसिस मिलेगा। Yes. इससे बेटर और क्या कर सकते हैं? No. नहीं नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है सर। मतलब आसान है कि बहुत ही OMR पे बढ़िया। कर लिया, बाद में इसको फिल करके वहां से एनालिसिस ले लिया, बिल्कुल राइट तो दोनों काम हो गया बच्चे का एक्चुअल में। तो अब टेस्ट सीरीज की बात करें तो सर बता दो बच्चों को टेस्ट सीरीज के बारे में थोड़ा सा। तो सर टेस्ट सीरीज से पहले थोड़ा सा और बता देते हैं कैसे वेदांतु के लेक्चर्स होते हैं क्लास में। जो हमारे प्राइम बैच है उसमें कैसे लेक्चर्स ठीक है, होते हैं। ठीक है, जो मंथन का बच्चा है ना उसको पता है कि कैसे लेक्चर्स होते हैं। जैसे ये YouTube पे लेक्चर बच्चों है, को बताना चाहिए। यहाँ साइड में जो मान लो अब कोई बैच लेना चाह रहा है, जैसे हमारा रैंकर बैच आ रहा है, उन सब में ये सारे फीचर्स होंगे। तो जो डाउट्स हैं वो इन क्लास डाउट पूछ सकता है, जहां पे भी डाउट आया तुरंत से पूछेगा और बैक हैंड पे उसको तुरंत से जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये मैंने बता ही दिया कि स्कोर बूस्टर वगैरह ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझाई ना, वही सारी चीजें डिटेल में बता रखी है। हाँ, वो ठीक टेस्ट है, जो मैंने अभी करके दिखाया वो लाइव है, वो मैंने नहीं। आप अभी के अभी वेदांतु एप्लीकेशन डाउनलोड करो और कर फिर आगे देखना वीडियो। चलो अभी के अभी वेदांतु एप्लीकेशन डाउनलोड करके तू देख, सारी चीजें लाइव हैं, बच्चा फायदा उठा रहा है इस चीज का। ठीक है, चलो सर, अब मान लो कोई बच्चा आज के दिन ये सारे फीचर्स का बेनिफिट उठाना चाहता है नीट 2026 के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा बताओ कि हमारी वेदांतु नीट प्रो टेस्ट सीरीज क्या है। एमडी सर बताते हैं। बिल्कुल। आप बेटा देखो क्या है कि हमारे पास लगातार कमेंट्स हैं कि सर एक AITS होनी चाहिए लास्ट में जाके फुल सिलेबस। फुल सिलेबस की, ठीक है, क्योंकि नीट से पहले नीट का वो बच्चा चाहता है कि सर कि लास्ट टाइम पर जो गलतियां होती हैं वो गलतियां ना हो। मैं नीट से पहले कई बार नीट देना चाहता हूं, मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि जो पेपर का प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर मैं झेल पाऊंगा या नहीं झेल पाऊंगा। जो पेपर के अंदर OMR की फिलिंग में दिक्कत आती है ना, वो दिक्कत ना हो। ठीक है, ये सब चीजें मतलब नीट से पहले अगर करा दी ना आपने, तो वो हम इसके अंदर आपको लेकर के आए। लगभग कितने पेपर होंगे इसके अंदर हमारे? 14 टेस्ट हैं। मैं आपसे एक बात बताऊंगा, टारगेट बायो 360 बैच में फर्स्ट टाइम हमने एक डिफरेंट टाइप के असाइनमेंट्स बनाए थे। Yes. जिसमें हमने स्टेटमेंट बेस, मल्टी मतलब कॉन्सेप्ट, मैच द फॉलोइंग, ऐसे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस डाले थे। उसका फीडबैक इतना अच्छा आया कि हमने सोचा कि ऐसी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, क्योंकि 2025 के पेपर ने सिखाया है कि अगर टाइम पे पेपर नहीं खत्म करोगे ना तो आता हुआ छूटेगा। यस, तो ये टेस्ट सीरीज जो है ना, प्रो नीट मतलब 14 टेस्ट हैं सर इसके अंदर, पर 14 टेस्ट बताऊंगा अभी। बहुत महंगी होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। देख लो पहले बताना उसी हिसाब से। हाँ, मैं वो सारे सारे फीचर्स बता रहा हूँ बेटा। टोटल इसमें 14 टेस्ट हैं और ये आपके घर जाएगी। 20 OMR हैं और आप क्या कर सकते हो, OMR पे फिल करके कर सकते हो, पर उसके साथ ऑनलाइन भी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको OMR में फिल करके आप एक बार ऐप पे भी ना मार्क कर लो आंसर। उससे क्या होगा, आपको एनालिसिस मिल जाएगी। तो ये स्कोर कार्ड अभी समझा है ना, वो पूरा आपके सामने आ जाएगा। आपको बता देगा कि तूने इजी के क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ये कर लिए, तो मतलब इंप्रूवमेंट बता देगा। यस, यही तो चाहिए सर कि बच्चा टेस्ट दे और टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस हो जाए और वो अपनी कमियों को आइडेंटिफाई कर पाए और उन कमियों पर काम कर पाए। तभी तो 14 टेस्ट जो बेटा हमने बनाए हैं, ये बहुत अल्टीमेट टेस्ट है। ठीक है, इसको मतलब काउंटिंग से मत लेना, क्योंकि जिस लेवल के हमने टेस्ट बनाए हैं वो 14 टेस्ट अगर आप दे लेते हो ना, तो आपका नो डाउट स्कोर अगर यहाँ है तो यहाँ पहुंचेगा। और विद एनालिसिस अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करके इस फीचर को यूटिलाइज करते हो तो बेटा यदि इंप्रूवमेंट चाहते हो ना, तो अभी के अभी वेदांतु ऐप डाउनलोड कर लो और तुरंत से बुक बता कर देते हैं दो। कैसे मिलेगी बेटा। आपको ये टेस्ट सीरीज होम पे भेजी जाएगी। आप जैसे आज ऑर्डर करते हो तो अराउंड 25-27 तक आपके पास ये पहुंच जाती है। कई सिटीज में तो 3 दिन में ही पहुंच रही है। हाँ। मतलब आज ऑर्डर करोगे तो 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा। तो उसमें ही आपके पास पहुंच जाएगी। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इसके साथ बेटा हमने PYQ जो है डिजिटल PYQ, एक्चुअल में क्या हो रहा है, PYQ है बच्चे के पास, उसको करना नहीं आ रहा। करने के साथ साथ जो एनालिसिस हमने यहाँ दिखाई है ना, वैसी अगर एनालिसिस PYQ की उसको मिल जाए तो उसको डबल बेनिफिट होगा। हाँ, उसको पता लग जाएगा कौन। और सर एक चीज और है, जो हम डिजिटल फॉर्म में PYQ दे रहे हैं वो चैप्टर वाइज दे रहे हैं। अगर बच्चा आज एक चैप्टर की स्टडी कर रहा है तो उससे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी PYQ उसके सामने हैं डिजिटल फॉर्म में, तो ये और बेटर है। मतलब लेटेस्ट 25 का जो पेपर आया है उस तक के क्वेश्चंस उसमें हैं, और एक्चुअल में चैप्टर वाइज जब बच्चा करता है ना तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। यार हाँ, ये चैप्टर मैंने पढ़ा, ये PYQ आए थे, मेरी तैयारी ठीक है, यानी मेरे भाई 20 साल तक के क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरी तैयारी ठीक चल रही है। बच्चा ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका और डिस्पैच होनी लगभग स्टार्ट हो गई है। Yes. तो बच्चों के पास लगभग 25-27 तक पहुंच रही हाँ, है। तो बेटा मात्र 999 में ये टेस्ट सीरीज है यार। मतलब सीरियसली सिलेक्शन चाहते हो ना यार, इंप्रूवमेंट चाहते हो ना, आज आपके 300 आ रहे हैं तो 350, 400, 450, 500 स्टेप बाय स्टेप बढ़ा देगा। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इसको घर पे मंगवाओ। ऑफलाइन की प्रैक्टिस होगी बट उसको ऑनलाइन में भी उस OMR को भरो।
ताकि आपको एक एनालिसिस मिले और फिर उसके ऊपर काम करो, उसके प्रैक्टिस सब कुछ देखो, उस पर काम करो, मतलब आपके रिजल्ट पे काम करेगा भाई ये एक्चुअल में 14 टेस्ट नहीं है सर, 14 टेस्ट तो उसको टेस्ट देने के लिए हैं, फिर उसकी एनालिसिस है, और एनालिसिस के बाद जो उसको ढेर सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं सेम जो गलतियां कर रहा है इंप्रूव करने के लिए, तो वो एक अल्टीमेट फीचर है सर अपने में। अब सर मान लो फॉर एग्जाम्पल बच्चा, मान लो आप बहुत सारा ऐसा है, आप तो बात करो फुल सिलेबस टेस्ट देने की, बच्चा ऐसा है कि जिसको आप बिल्कुल 0 लेवल पे है, अब उसको कुछ करवाना है तो क्या सॉल्यूशन है बता दे? रैंकर बैच बताओ। चलो रैंकर बैच। बेटा रैंकर बैच का मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा कि इसका आइडिया कैसे आया। हम लोग जब बच्चों से बात करते हैं ना, तो उनका मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि लास्ट में ना बहुत सारे वो वन शॉट्स देखते हैं पर उससे वो सिलेक्ट नहीं होते। यस। और ऐसे उनके साथ 2-3 साल से ड्रॉप करते हो गया। अच्छा, बहुत सारा बच्चा होता है स्टार्टिंग में बहुत हाई कॉन्फिडेंस रहता है, लेकिन लास्ट में पहुंचते पहुंचते उसको ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स में अगर कोई मेरे 20-30 नंबर बढ़ा दे, या मैं फिजिक्स में 0 हूँ, केमिस्ट्री में तो ठीक है, वो थोड़ी सी कोई पढ़ा दे, तो हमें ऐसा लगा कि यार एक ऐसा बैच होना चाहिए जो एक नॉर्मल क्रैश कोर्स से अलग हो, पर बच्चे को एक्चुअल में सिलेक्ट कराने के लिए मतलब बनाया गया। एक्चुअल में सर 90% बच्चा गलती क्या कर रहा है, वो थ्योरी पढ़ लिया है, ठीक है, और ना तो उसने कभी क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की, ना कभी उसने टेस्ट दिए, लास्ट टाइम पर आकर के वो समझता नहीं है और सीधा वो एग्जाम देने जाता है, तो वो फिर ड्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। बैच की जो जीत की थी भाई ने की थी, भाई पूरा बताओ एक बार क्या है इसमें। देखो physics में एक्चुअल में क्या है, हैकर सीरीज के थ्रू मैंने बच्चों से पता किया तो मेरे को पता चला, फिर मैंने सर लोगों से डिस्कस किया, तब जाके इस बैच की थीम बनी। अभी क्या है कि इस टाइम पे यदि मान लो कोई बच्चा 0 है तो क्या यार उसको सिलेक्शन का हक नहीं है क्या? खुद सोच के देखो, बहुत सारा बच्चा है जो आज बिल्कुल 0 लेवल पे है और चाहता है यार मैं सेलेक्ट होना चाहता हूं, और यदि उसको कोई बोलता है ना कि यार 3 महीने में तेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं बोल रहा हूं कि भाई बस वो सिर्फ ये चाहता है कि तू 3 महीने मेहनत ना करे, वो नहीं चाहता कि तेरा सिलेक्शन हो सकता है यदि तूने शिद्दत से सही डायरेक्शन में मेहनत की तो उसी के लिए रैंकर बैच हम लेके आए हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, यदि मैं मान लो आपको पूरा सिलेबस पढ़ाने बैठा ना, तो तू पूरे साल में नहीं कर पाया तो अब 3 महीने में कैसे कर पाएगा उस चीज को? लेकिन वो जो पूरा पेपर नीट का आता है उसमें 90% पेपर जो है सेलेक्टेड टॉपिक से आता है, और यदि उन सारे टॉपिक्स को अच्छे से करवा दिया जाए, उनकी प्रैक्टिस करवा दी जाए, उसके असाइनमेंट दे दिए जाए, उसका टेस्ट ले लिया जाए, मतलब 0 से, बिल्कुल कुछ नहीं आता तो भी 0 से तेरे को वो चीज सिखा दी जाए जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो यार फिजिक्स का डर, केमिस्ट्री का डर आराम से खत्म हो जाएगा, और बायो में तो सर कभी डरने ही नहीं देते। तो इस बैच में हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल टॉपिक क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। बिल्कुल क्वेश्चन प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज असाइनमेंट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज असाइनमेंट दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं टेस्ट हर वीक। जैसे ये टोटल 60 दिन का मतलब भयंकर लेवल का काम चलने वाला है, जिसमें 2 लेक्चर लीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 घंटे 6 घंटे फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, फिर केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है 6 घंटे, आप लगे पड़े हो, नहीं भाई, आपको भी प्रैक्टिस करनी है। 2 घंटे का फिजिक्स का लेक्चर, 1.5 घंटे का बायो का, 2 घंटे केमिस्ट्री का। वीक में 2 ही लेक्चर होंगे, एक केमिस्ट्री होगा, एक बायो, एक फिजिक्स होगा, एक बायो, मतलब डेली, सॉरी डेली 2 पर डे 2 2 लेक्चर। हाँ ठीक है, मतलब आपको आपके लिए समय बहुत मिलेगा, आप और कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके लिए समय मिलेगा, और वीक में जो भी पढ़ाया जाएगा वीक में उसका मतलब अगर बच्चे ने इस बैच पर डेडिकेट होकर के, मतलब ये सोच करके कि बस मैं दिन और रात मतलब जुट के तैयारी करता हूं, उस पर लग जाता हूं, तो सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है सर। ध्यान रखना है मेरी मैं तो बात। दावे के साथ एक बात बोलता हूं, यदि तू आज 0 लेवल पे है ना, तो तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, या तो तू रैंकर बैच लेकर के लगातार मेहनत करना स्टार्ट कर दे और सिलेक्शन ले ले। दूसरा ऑप्शन है अगले साल फिर ड्रॉप ले लेना। यस, वेट कर, ड्रॉप ईयर, अगला साल फिर से आ जाएगा तेरे लिए, और फिर उसी लूप में घुसे रहना और घूमते रहना, कोचिंग के चक्कर लगाते रहना, और तेरा ऐसे ही चलता रहेगा भाई। देखो मैं तो ये 2 ऑप्शन मानता हूं। बेटा जब टीचर इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो करा ले जाएंगे, तो आपको भी समझना चाहिए आप कर ले जाओगे। और ये बैच की प्राइस, हाँ बैच की प्राइस बता देते हैं। देखो ये अकेला बैच लेते हैं तो आप ये, आपको बैच सिंगल बैच ले रहे हैं तो 999 का है, लेकिन कॉम्बो बेनिफिट्स है, मतलब टेस्ट सीरीज और बैच दोनों, जो हाँ। हर टेस्ट सीरीज भेजी जा रही है बच्चों वो। को ये भी बता देते हैं, ये बेटा लेटेस्ट बेस्ट है, मतलब आप लोग जो देख रहे हो इससे सिर्फ 1 हफ्ते पहले चालू हुआ है, मतलब अभी 4-5 क्लास हुई हैं, क्योंकि बैच स्टार्ट हुआ है 15 को, ठीक है। आज आपकी जानते हो डेट क्या है, उसी डेट, उस डेट से यदि देखो तो 3-4 लेक्चर हुए हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश बैच है, नया बैच है, और ये सिलेक्शन का बैच है। देखो 2 ही चीज़ें होती हैं, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, मगर किसी को नहीं पता होता कि मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मगर सभी लोग अपने हार्ड वर्क से स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये वही स्टेप है,
ये तुम्हारे लिए वही स्टेप है। अब आपको डिसाइड करना है कि उस रास्ते पे चलना है या फिर लोगों की बात मानकर वहां पर बैठ आप भी जाना है। बताओ कैसे पढ़ाओगे केमिस्ट्री, बच्चा पूछ रहा है। हाँ, हाई वेटेज टॉपिक का हम लोगों ने एक कलेक्शन बनाया है। देखो हम लोगों ने क्या किया, 10 साल के पेपर को उठाया है, उसकी बहुत एनालिसिस की है, कई तरह से एनालिसिस की है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा है कि 150 नंबर किस तरह से हर बच्चे के लाए जा सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक को पढ़ा के। देखो आपको एक खास बात बता देता हूं, क्वेश्चन कभी नहीं फंसेगा, सिर्फ थ्योरी फंसती है। तो जो भी सब टॉपिक कराएंगे बिल्कुल बेसिक से कराएंगे और हाई लेवल तक कराएंगे। जैसे उसका इजी क्वेश्चन आए तो भी तुम कर पाओ, टफ क्वेश्चन आए तो भी तुम कर पाओ, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सिलेक्शन किया है सब टॉपिक का, और उससे क्या होगा कि उस सब टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा पेपर में, मगर करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, कॉन्सेप्ट फंसाने की जिम्मेदारी हमारी है। इस तरह से डिजाइन करके हम लोग 150 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में लाने का काम कर रहे हैं। हाँ सर, विद्या उत्सव ऑफर। हाँ, विद्या उत्सव ऑफर यही है। कॉम्बो में यदि कॉम्बो आप में हाँ, ना? हाँ। यदि वैसे बैच 999 का है, कॉम्बो में लेंगे तो 1499 है। 1499 और में टेस्ट हाँ, सीरीज घर आएगी। यदि मान लो इस वीडियो को कभी आप लेट देख रहे हो, आज के बाद कभी देख रहे हो, तो उस टाइम का ऑफर जो है, और इसके लिंक में जब लिंक लगा हुआ है ना इसके नीचे परचेज लिंक, उससे आपको दिख जाएगा क्या ऑफर उस पे चल रहा है। 25 फेब तक लेकिन ये मतलब ये 25 वैलिड है, है। मतलब आज से 25 तक के लिए ये ऑफर है फिलहाल। ठीक है। आगे बढ़े सर, बिल्कुल बिल्कुल। आप बायो के लिए बैच कुछ बता दीजिए। हाँ, वो एमडी सर आज बताएं हम लोग। हाँ हाँ, टारगेट बायो 360। हाँ, ये तो बेटा क्या था, देखो बायो के लिए ना हमें फील हो रहा था कि एक ऐसा बैच होना चाहिए जहां पर अभी भी बहुत सारा बच्चा जो जीरो का है उसको बायो में 360 दिलवा दें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसको अगर 360 बायो में आ जाते हैं, 350-60 के अराउंड आ जाते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करके उसकी एक सीट पक्की हो जाती है। तो मेनली हमारा जो वर्क था वो था कि एक बच्चा जो उम्मीद खो देता है ना, किस तरीके से हम उसको एक जीएमसी तक पहुंचा दें, क्योंकि उस बच्चे से उसका फैमिली सर, जुड़ी मैं है। बीच में एक उससे बार रोक दूं आपको, हाँ। एक बार रोक दूं। देखो आसानी से बायो में 360 नहीं आते हैं, ये पढ़ाते हैं तब आते हैं, इसलिए इन लोगों को लगता है कि यार हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसके 360 तो आ रहे हैं, मगर हम बहुत हजारों बच्चों को जानते हैं जिनके 250, 200, 300 ही नंबर रह जाते हैं, 340 तक भी नहीं आते के अलावा इस बैच में तो ये सर आसानी से नहीं आते हैं। आपके बच्चे के आ जाते हैं, वो बात एक अलग दो है। चीजें और अलग की हमने। एक्चुअल में क्या हुआ था, जो सबसे बड़ा चीज मिसिंग थी, चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देता हाँ। था बच्चा। तो इस बैच में हमने हर चैप्टर के टेस्ट कराए हैं, यस, और साथ के साथ उसको क्यूमुलेटिव टेस्ट करा रहे हैं, और उसको ऐसे लेवल के असाइनमेंट दे रहे हैं जिसमें बच्चा इस बार सबसे ज्यादा फंसा था 2025 में। बिल्कुल बिल्कुल। 28 क्वेश्चन मतलब मल्टी स्टेटमेंट के थे, हाँ, वो कर ही नहीं पाया। और सर इससे भी बड़ी बात बताएं इस बैच की, इस बैच में सोचो हर टेस्ट के बाद मैं और तरुण सर लाइव जाते हैं टेस्ट को डिस्कस करने के लाइव, हाँ, और जहां टेलीग्राम पे बच्चा मैं देखता हूं। क्वेश्चंस भी डिस्कस करता है और अपने जब डीमोटिवेट होता है ना, वो चाहता है कि सर एक बार आप हाथ पकड़े रहो, ठीक है, हम उसको हाथ पकड़ के एग्जाम तक चलेंगे। मतलब कहते हैं ना कि पर्सनलाइजेशन, लोग कहते हैं ऑनलाइन में पर्सनलाइजेशन नहीं होता, ऑनलाइन में पर्सनल मेंटरशिप नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती, हम कर रहे हैं ना, ठीक है, हम उसको बिल्कुल एग्जाम तक साथ लेके चलेंगे और छोड़ेंगे नहीं उसको, ये पक्की बात है। तो बेटा एक आइडिया ये था कि जब हमने टारगेट बायो 360 लाए ना, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ कर दो, तो फिर हमने रैंकर लाए, हाँ। आइडिया है कि क्यों ना बच्चे को 360 तो आ रहा है, 720 तक पहुंचाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो एसीपी सर इस प्लान के साथ आए थे, फिर एपी सर ने ये बोला कि एक बैच के थ्रू हम मूव करते हैं, अब प्राइस बहुत कम रखते हैं, पर बच्चे को किसी तरीके से ना फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मार्क्स हाँ, इंप्रूव करने का मौका मतलब देते कुल हैं। मिला के उद्देश्य यही था कि किसी तरह हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए, Yes. या सेलेक्ट ना हो तो यार अपना बेस्ट एफर्ट तो दे। रैंकर बैच में सर हम लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहे हैं, हाँ, बिल्कुल रैंकर सही बैच बात। के अंदर। बिल्कुल सोचो सही मतलब बात। इतने कम टाइम में थ्योरी, ठीक है, जितनी भी हाई वेटेज 5000 से ज्यादा क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल रहे हैं। मतलब अपने में इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ना चाहते हुए अगर बच्चे ने फॉलो कर लिया ना, तो वो मतलब निकल जाएगा। कर दिया इसके भाई तुमने। सर इस बैच का प्राइस देख के मैं खुद हैरान अरे विद्या उत्सव है सर। 399। हाँ हाँ, ये एक्चुअल में नहीं एपी सर ने किया था। उनके पास जब ये फाइल गई ना, तो उन्होंने कहा नहीं, बायो सबसे बड़ा स्कोरिंग होता है, तो हर बच्चे को बायो जरूर मिल जाए। बिल्कुल। तो उन्होंने कट करके ये लिख दिया। यदि बेटा यदि बायो में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो बायो 360 वन स्टॉप सॉल्यूशन है, और मात्र ये देखो ये पैसा कोई मायने उन नहीं बच्चों को रखता। वापसी देना पड़ेगा, जो- जिन्होंने फॉरेन देना पड़ेगा आपको पैसा। एपी सर देंगे। मतलब इस बैच से पढ़ो और सिलेक्शन लेकर के ये जो पैसा है तरुण सर भी देंगे, एमडी सर भी देंगे, इतना ही पैसा तरुण सर भी देंगे, एमडी सर भी देंगे, एक ठीक बात है। और मैं और बोलता हूँ, सेलेक्ट होने वाले को इसका ट्रिपल पैसा
हम देंगे, टेंशन बेटा, ना लो एक यार। बात और बोलता हूँ, क्लास 12th के बहुत सारे बच्चे अभी बोर्ड का पेपर मतलब चल रहा है उनका, उनमें इसमें भी 12th होनी बाकी है। तो हम लोग क्या है एनसीईआरटी बेस पढ़ाते हैं, आप इसको यूज करके अपने 12th के बोर्ड्स के साथ नीट की जर्नी को वापसी कर सकते हो। जहाँ तक मुझे पता है सीबीएसई में गैप दिया हुआ है बोर्ड में, बायो के पेपर में अच्छा खासा गैप है, तो इसको अगर यूज करेगा ना बच्चा तो 12th की बायो कर लेगा और साथ के साथ यहाँ से 11th भी कर लेगा, ताकि जो बच्चा भी क्या हुआ है बोर्ड के चक्कर में नीट का ख्वाब एकदम छोड़ दिया, उसको दोबारा एंट्री का चांस है। यस, हमने बायो की जो गैप है ना, उस गैप में पूरा 12th का बायो इसके अंदर कराने का प्लानर बना लिया है। तो मैं सर पूरा एक बार बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा तो मैं पूरा रिकैप कर दूं। यस यस यस, Sir, कर सकते देखो हैं। बेटा, यदि सिर्फ बायो चाह रहे हो, बायो में अच्छा करना चाह रहे हो और एक्सपेक्टेशन नहीं है, 399 में बेस्ट ऑप्शन है। यदि बायो 360 बैच, यदि मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब चाहते हो तो 999 में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है रैंकर बैच। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा पर्सनली कि रैंकर बैच जब ले रहे हो तो उसके साथ में आप टेस्ट सीरीज भी लो, क्योंकि यदि दोनों को अलग अलग देखोगे तो 2000 के हैं भाई देखो, और यदि आप दोनों को एक साथ लेते हो ना कॉम्बो बना करके तो 1499 में है। ये आपके नीट के सिलेक्शन के लिए मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि बच्चे को OMR भी भरनी पड़ेगी घर बैठ करके, तब एक्चुअल में सिलेक्शन सिक्योर और बेटर होगा। बिल्कुल। यदि आप आज से शुरू कर रहे हो जीरो, मतलब आप कुछ नहीं आता है, तो भाई यार फॉलो कर लो बैच को और टेस्ट सीरीज घर पे मंगवा के प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं होता भाई, सिलेक्शन के लिए इतना ही चाहिए होता है। यस, रियल में तो इतना ही चाहिए।